बिहार के पटना से एक नाबालिग लड़की की बहादुरी ने मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। रेखा ने मुश्किलों का सामना कर भागने में सफलता पाई, जिससे अपराधियों का चेहरा उजागर हुआ। यह कहानी दिखाती है कि किस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना चाहिए और हर छोटी सूचना को गंभीरता से लेना चाहिए। मानव तस्करी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लगभग 8 लाख बच्चे गायब हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो इस अंधेरी दुनिया पर रोशनी डालती है। और यह कहानी बिहार के पटना से है, जहां एक नाबालिग लड़की की बहादुरी ने एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। देखिए कैसे आज के डिजिटल युग में अपराधी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में इस गिरोह ने सोचिए 10 नाबालिग लड़कियों को शादी के नाम पर बेच दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ? एक नाबालिग लड़की, जिसे हम रेखा कहेंगे, इंस्टाग्राम पर किसी लड़के से बात करती थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। गिरोह की एक महिला सदस्य मीना ने उसे पटना रेलवे स्टेशन से बहला फुसलाकर आरा ले गई। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां उसे 3 दिन तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उसे रोहतास के दिनारा भेजा गया, जहां एक फर्जी शादी के बाद राजस्थान के कोटा भेज दिया गया। वहां उसे महज 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। ओह! लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। 10 दिनों के बाद उसने खिड़की तोड़कर भागने में कामयाब रही। बिल्कुल। और यही वह मोड़ था जो इस पूरे रैकेट को बेनकाब करने वाला था। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक यह एक बड़ा संगठित अपराध था। इस गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। वे रेलवे स्टेशन जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सक्रिय रहते थे। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल थीं। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। इस घटना से ये भी पता चलता है कि कैसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, सही कहाँ। और इसलिए माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में भी इस विषय पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि समाज के रूप में हम सभी सतर्क रहें। कई बार छोटी सी सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पुलिस की त्वरित कार्रवाई। इस मामले में पटना पुलिस ने 3 राज्यों में फैले इस नेटवर्क का पता लगाया। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सिस्टमिक चेंज की जरूरत है? बिल्कुल। हमें कानूनी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें समाज में जागरूकता बढ़ानी होगी। रेखा की कहानी से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उसकी बहादुरी ने न केवल उसे बल्कि कई अन्य लड़कियों को भी बचाया। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। याद रखें, आपकी एक छोटी सी सतर्कता किसी की जिंदगी बचा सकती है। एशियन टाइम्स की अपील। अपने और अपने परिवार के बच्चों को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की सलाह दें। अनजान लोगों के झांसे में न आए। कोई भी संदेह हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जय हिंद। अदब के साथ फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ।